तो नमस्कार बच्चों। तो आज बच्चों अपने 11वीं क्लास का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लाइट रिएक्शन। ये अपने प्लांट फिजियो का फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों लाइट रिएक्शन को समझते हैं कि लाइट रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या चलती है। ठीक है, तो समझिएगा बच्चों, मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि जब लाइट रिएक्शन चलेगी तो सबसे पहले उसमें लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद लाइट का अब्जॉर्प्शन होने के बाद पानी टूट जाएगा। बोले तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। 3 नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और 4th नंबर में अपने पास लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जिसे एटीपी या फिर और NADPH2 कहते हैं। ठीक है, ये स्टेप है, आपको सीक्वेंस से ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले लाइट का अब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद पानी टूट जाएगा, फिर O2 रिलीज हो जाएगी और लास्ट में ये जो मैंने लिखा है ATP एंड NADPH2 ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट भी हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने कहा लाइट रिएक्शन, क्या बोला, लाइट रिएक्शन, या फिर इसे बच्चों हिल रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इसे फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, तो ध्यान रखना लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। ये देखो बच्चों, लाइट रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। एक तो मैंने कहा नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, दूसरा हो गया जिसे साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। यानी कि नॉन साइक्लिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलता है वहाँ पर कभी लौट कर वापस नहीं आता। वो इलेक्ट्रॉन फाइनली एनर्जी रिच कंपाउंड जिसे NADP प्लस कहते हैं उसके पास चला जाता है। साइक्लिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला है वहीं पर वापस लौट कर आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन कहते हैं। देखो, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का बनना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फोटो बोले तो लाइट है ना, लाइट की प्रेजेंस में ATP बन रही है तो बोला फोटो फोस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि नॉन साइक्लिक में बोथ यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व रहता है। केवल और केवल यहाँ पर कौन है अपने पास, साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व रहता है। दूसरी बात, इनकी लोकेशन की बात करते हैं कि नॉन साइक्लिक कहाँ पर चलता है और साइक्लिक कहाँ पर चलता है। मैंने कहा नॉन साइक्लिक ओनली गरेना थाइलेकोइड पर चलता है, गरेना थाइलेकोइड या फिर लैमिले भी कहते हैं, इस पर चलता है। जबकि साइक्लिक स्ट्रोमा लैमिले एंड गरेना लैमिले दोनों पर चल सकता है। ठीक है, और देखो इसका मतलब हो गया कि ये जो PS फर्स्ट है ये दोनों जगह होता है। बोले तो स्ट्रोमा लेमिले पर भी होता है और ग्रेना लेमिले पर भी होता है। और इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब ये दोनों चलेगी तो इनमें प्रोडक्ट क्या बनता है। मैंने कहा कि जब नॉन साइक्लिक चलेगी तो इसमें प्रोडक्ट ATP एंड NADPH2 ये 2 बनेंगी। जबकि साइक्लिक यानी कि जब केवल और केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट एक्टिव रहेगा, यानी कि जब साइक्लिक चलेगा तो ओनली ATP प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, ATP प्रोड्यूस होगी। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना, ये डिफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइट रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। लोकेशन इन दोनों की अलग अलग है, जबकि साइक्लिक तो दोनों जगह होता है
और नॉन साइक्लिक केवल और केवल एक साइड पर ही होता है, बोले तो ग्रेना थाइलेकोइड या फिर ग्रेना लैमिले पर होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले अपने बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अब कॉमन बात तो सबको समझ में आएगी कि इसमें क्या बनेगा, कहाँ पर होगा और कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो नॉन साइक्लिक बोले तो जेड स्कीम, दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे। ठीक है, पहले फोटो सिस्टम सेकंड काम करेगा, उसके बाद फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये रिएक्शन सेंटर है। ये क्या है बच्चों? रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर बनाता है अपने पास क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो यह पिगमेंट सिस्टम सेकंड एक्टिव है। ठीक है, अब ये जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है, इस पर लाइट गिरेगी। क्या गिरेगी बच्चों? लाइट गिरेगी। और वो लाइट गिरेगी, वो लगभग 680 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी। इस पर क्या गिरेगी बच्चों? लाइट गिराई गई है, एच म्यू बोले तो लाइट। ये जो लाइट गिरी है, ये 680 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट हुई है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी है? 680 है। जैसे ही लाइट गिरती है तो वाटर टूट जाता है। तो मैंने कहा वाटर का स्प्लिट हो जाएगा। तो वाटर टूटेगा तो मैंने कहा H प्लस बोले तो प्रोटॉन और ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ठीक है, इसमें टूटेगा। रिएक्शन बैलेंस तो कर सकते हैं, 4-2 लगा दो, बात खत्म। अपने को समझना है कि पानी, लाइट गिरेगी उसके बाद पानी टूट जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ल्यूमेन में स्टोर हो जाएंगे, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी क्लोरोप्लास्ट से। यानी कि जो आज अपने ऑक्सीजन ले रहे हैं रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में, तो वो ऑक्सीजन यही तो है। मतलब कि ल्यूमेन से, थाइलेकोइड की ल्यूमेन से आई स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद इन्वायरमेंट में आ जाती है। ठीक है, प्रोटॉन ल्यूमेन में स्टोर हो जाएगा थाइलेकोइड के। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, एक्साइट होके ये चला जाएगा नेक्स्ट पिगमेंट के पास। यानी कि यहाँ पर बोला जाता है कि नॉन साइक्लिक है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसका प्राइमरी एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, इसको जो सबसे पहली बार एक्सेप्ट करेगा उसे फियोफाइटिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फियोफाइटिन कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ से कि नॉन साइक्लिक में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे फियोफाइटिन कहते हैं। यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, अभी सही कर देते हैं। फाइटिन, फियोफाइटिन, क्लियर है। अब देखो आगे, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास जाएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे और मूव करेगा। ये जाता है बच्चों आगे नेक्स्ट साइटोक्रोम B6F के पास। अब जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से मूव करेगा तो यहाँ पर ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? ATP बना देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास चला जाएगा? प्लास्टोसाइनिन के पास। और बाद में ये इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया जाएगा PS फर्स्ट को। किसको दे दिया जाएगा बच्चों? PS फर्स्ट को दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर वापस लाइट गिर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से आया है, वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो एक्चुअल में कहाँ से आया है? पानी के टूटने से। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आज मूव कर रहा है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। ये जाता है बच्चों पहली बार आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। फिर ये आगे जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, और फाइनली इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाएगा एक एनर्जी रिच कंपाउंड जिसे NADP+ को।
ठीक है। यहाँ पर होता है NADPH रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है, NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम। NCERT ने कुछ और लिखा शॉर्ट में, FRCS ऐसा नाम लिखा है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पर एंजाइम आ गया NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम और बना देगा NADPH2। अब ये दो बने हैं जो मैंने चेहरे में किए हैं, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हो गए नॉन साइक्लिक में। एक तो ये प्रोडक्ट जिसे ATP कहते हैं, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा NADPH2, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। जब आप NCERT को ध्यान से पढ़ोगे तो वो कहती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो चेन में, वो अपहिल डाउनहिल है। तो वो कैसे बताया है, ये देखो यहाँ से, ये कैसे गया अपहिल, फिर कैसे हुआ डाउनहिल, फिर कैसे गया अपहिल, फिर कैसे हुआ डाउनहिल। इसको बोला गया है अपहिल डाउनहिल। ठीक है, समझ में आ गई। फिर एक नेक्स्ट पैरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। उसमें बताया गया है कि पानी का जो टूटना हुआ है, फोटोलाइसिस हुआ है, स्प्लिटिंग हुआ है, वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड हुआ है। यानी कि इस प्रकार से पिगमेंट लगा हुआ है, यहाँ पर अंदर की ओर पानी टूटा है इस प्रकार से। H प्लस जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और ऑक्सीजन में टूटा। ऑक्सीजन तो बाहर आ गई स्ट्रोमा में, प्रोटॉन को यहीं पर इकट्ठा कर लिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अब एनसेट ने बोला है कि यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से थाइलेकोइड की ल्यूमेन में pH कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, pH कम हो जाएगा। और थोड़ा सा एनसीईआरटी में करेक्शन भी है ना, वो गलती से लिखा होगा शायद। उसमें लिखा गया है कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये फोटो सिस्टम का, या फिर मैं बोलूँ फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। एनसीईआरटी ने गलती से वहाँ पर नेट प्रोडक्ट लिख दिया है, तो इसको सही करके बच्चों नेट को गलत करके वहाँ पे काट के लिख देना बाई प्रोडक्ट। क्या लिखोगे, बाई प्रोडक्ट लिखना कि ये फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्लियर है। तो ये अपने पास मोटा मोटा क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बात करते हैं साइक्लिक कैसे होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये रहा, मैंने कहा फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, ये मैंने कहा फोटो सिस्टम फर्स्ट है। इस पर क्या होगा, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट गिराई जाएगी, नैनोमीटर की लाइट गिराई जाएगी। जब यहाँ से यहाँ पर लाइट गिरेगी तो इसके पास क्या होता है, खुद का इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्साइट करेगा और वो किसके पास चला जाएगा बच्चों, वो जाएगा आयरन सल्फर के पास। इसका मतलब हो गया, अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्राइमरी रिसेप्टर कौन है, तो वो आयरन सल्फर प्रोटीन है। फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्लास्टोक्विनोन को, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो क्या बन जाएगी, ADP से बच्चों ATP बन जाएगी। क्लियर है। फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, और साइनिन से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, वापस रिएक्शन सेंटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों, रिएक्शन सेंटर। ध्यान रखना बच्चों कि रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल A का एक मोलिक्यूल बनाएगा। कितना मोलिक्यूल होगा बच्चों, एक मोलिक्यूल, वो रिएक्शन सेंटर बनाएगा। अब आपको पूछ ले कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट क्या है, ओनली ATP है। क्या है बच्चों, ओनली ATP है। देखो यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं पर वापस आ गया, यानी कि जिस घर से चला वहीं पर लौट के इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो वो साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक वो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चल तो दिया, कभी लौट कर वापस नहीं आया,
तो वो नॉन साइक्लिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लाइट रिएक्शन समझ में आया होगा, अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।